नमस्ते दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन जो सादे ब्याज पर आधारित है। आज हम इनको बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, किसी धनराशि पर 10 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? तो हमें क्या याद करनी है? दर। तो हम देखेंगे इसमें क्या है कि 1/5 यानी ब्याज कितना है? 1 ₹5 है। तो हम देखेंगे इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? 20%। 1/5 की कितनी है? 20%। तो हम लिखेंगे 20, वर्ष कितनी है? 10। इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी हुआ? 2। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2%। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी धनराशि पर 20 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 3/5 है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? तो 3/5, इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 60। कितनी हो जाएगी? 60। तो हम लिखेंगे 60, नीचे लिखेंगे वर्ष 20। इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार? 3 बार। तो कितना हो जाएगा? 3%। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किसी धनराशि पर 25 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/2 है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? तो 1/2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50%। तो हम लिखेंगे 50, नीचे लिखेंगे 25। इससे ये कट जाएगा 2 बार। तो आंसर कितना आएगा? 2%। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, किसी धनराशि पर 5 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/4 है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? तो 1/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। वर्ष कितनी हमारी? 5। इससे हम डिवाइड करेंगे कितनी बार? 5 बार। तो 5%। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए इसका आंसर। किसी धनराशि पर 50 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 4/5 है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? तो 4/5 की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 80। वर्ष कितनी हमारी? 50। इससे इसको हम डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 को, 5 से 8 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.6%। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी धनराशि पर 12 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 3/10 है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? बताइए इसका आंसर। 3/10 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 30। नीचे लिखेंगे 12, काटेंगे 6 से काट देंगे इसको 5 बार, 6 से काट देंगे 2 बार, और 2 से 5 काट देंगे कितनी बार? 2.5 बार। तो कितना हो जाएगा? 2.5%। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी धनराशि पर 8 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? बताइए इसका आंसर।
2/5, 2/5 का मतलब क्या होगा 40। नीचे लिखेंगे 8 वर्ष, 8 से इसको डिवाइड कर देंगे कितनी बार, 5 बार, तो कितना आंसर हो जाएगा 5%, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे सरल तरीका है, चलिए इसको बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी धनराशि पर 15 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 3/4 है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? 3/4, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 75। नीचे लिखेंगे वर्ष 15, 15 से 75 काट दें कितनी बार, 5 बार, 5%, ऑप्शन सी। फ्रैक्शन कभी भी निकालेंगे ऐसे निकालेंगे 3/4 इंटू लिख लेंगे 100, इससे ये कट जाएगा 25 बार, और 25 के इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किसी धनराशि पर 30 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 9/10 है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? बताइए इसका आंसर। 9/10 यानी कि इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी 90, वर्ष कितनी है 30, 30 से इसको हम डिवाइड कर देंगे कितनी बार, 3 बार, तो कितना हो जाएगा 3%, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आप कमेंट में बताएं।